दुनिया की सबसे संगठित और घातक सेनाओं में से एक को पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी, जब भारत की धरती पर 9,000 युद्ध हाथियों ने यूनानियों के विजय के सपने को कुचल दिया। साल था 305 ईसा पूर्व। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से पाने के लिए आगे बढ़ा। उसके साथ ही मैसेडोनियन फेलेंक्स, भालों की सख्त दीवार, जिसने एशिया और यूरोप को जीत लिया था। सेल्यूकस को भरोसा था कि यह सेना उसे भारत तक पहुंचा देगी, लेकिन सामने खड़ा था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की शक्ति सिर्फ उसके सैनिकों में नहीं थी, बल्कि उसके हथियारों में भी थी। हजारों युद्ध हाथी। ये हाथी केवल जानवर नहीं थे, बल्कि चलते फिरते किले थे। यूनानी सैनिकों ने इससे पहले कभी इतने हाथी एक साथ नहीं देखे थे। उनका मनोबल टूटने लगा, क्योंकि जिस रणनीति पर वे निर्भर थे वह यहाँ बेकार साबित हो रही थी। फैलेंक्स की ताकत अनुशासन और स्थिरता थी, लेकिन जब 3,000 किलो वजनी हाथी पंक्तियों पर टूट पड़े तो भाले और ढाल कुछ काम नहीं आए। सेना की कतारें बिखर गईं, जमीन कांप उठी और युद्ध का रुख बदल गया। सेल्यूकस को तब समझ आ गया कि भारत कोई साधारण क्षेत्र नहीं है जिसे जीत लिया जाए। यह अपने आप में एक महाशक्ति है। परिणाम चौंकाने वाला था। सेल्यूकस ने युद्ध रोक दिया और सिंधु क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने 500 युद्ध हाथियों के बदले अपना अधिकार सौंप दिया, ताकि वह पश्चिम में होने वाले अपने युद्धों में इस भयानक शक्ति का उपयोग कर सके। डर और सम्मान दोनों ने उसे यह फैसला लेने पर मजबूर किया। इतिहास की एक बड़ी सच्चाई यही है कि दुनिया की पहली वास्तविक महाशक्ति रोम में नहीं, बल्कि पाटलिपुत्र में उभरी थी। यह वह इतिहास है जो किताबों में कम और कहानियों में ज्यादा छुपा रह गया।